फिर से आपके बीच में जुड़कर उसके वचन की सेवकाई को कर सकूं। और आज जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने एक ही बात कही, पवित्र आत्मा, वचन आपका है, प्रकाशन आपका है, लोग आपके हैं और महिमा भी आपकी है। तो क्या आप मेरे साथ अपने हाथों को उठाकर कहेंगे अपने अपने जगहों से, पवित्र आत्मा, वचन आपका है, प्रकाशन आपका है, हम लोग आपके हैं और सारी महिमा भी आपकी है। आज आप जो कुछ हमारे मध्य में करना चाहते हैं, जो कुछ सिखाना चाहते हैं, जो कुछ बदलना चाहते हैं, जो तोड़ना और बनाना चाहते हैं, आप मुझ में करें प्रभु, हमारे इस समय में करें पवित्र आत्मा। सारा अधिकार आपके हाथों में, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से, क्योंकि ये वचन उसने ही दिया है और हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ से इसको ना समझ सकते हैं, ना सिखा सकते हैं। और अगर हम उसका प्रयास भी करते हैं तो वो लाभदायी नहीं होता। अगर हम अपने माइंड से इस वचन को समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, पर जब पवित्र आत्मा की सहायता में हम इसको समझते हैं, सीखते हैं, तो वो हमारे लिए ज्योति बन जाता है। लिखा, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे भोले समझ पाते हैं। सो आज की शाम प्रभु का वचन हमारे अंदर प्रकाश को लाए। आइए परमेश्वर के वचन में चलें और हम स्तुति आराधना के विषय में सीख रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने पहली बार इंट्रोडक्शन में परमेश्वर ना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर ने हमें क्यों रचा है, क्यों हमारी उत्पत्ति हुई, हम किसका स्थान भरते हैं, और वो सब सीखने के बाद हमने पिछले सप्ताह इसका पहला स्टेप, पहला चरण सीखना शुरू किया। आपको याद होगा, मैंने कुंजी आपको दिखाई थी, एक चाबी दिखाई थी, और मैंने आपसे कहा था कि कई बार हमारे पास वो कुंजी होती है लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन परमेश्वर चाहता हम उसको यूज करें। और भजन संहिता 104 के अनुसार वहां इस प्रकार से लिखा है, उसके फाटकों में से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसकी उपस्थिति में आने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक ही द्वार है, याद रखें, मंदिर का, और उसमें एंटर करने का एक तरीका है, परमेश्वर के निकट आने का एक तरीका है, और वो है धन्यवाद और स्तुति करते हुए हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। और सबसे पहला जो स्टेप हम सीख रहे हैं वो है धन्यवाद। मुझे लगा था मैं एक ही बार में धन्यवाद के विषय में सिखा पाऊंगी, लेकिन समय ने अनुमति नहीं दी, और इसलिए मैं आज भी धन्यवाद के ही विषय में कंटिन्यू करूंगी। ये तो एक बहुत वास्ट विषय है, लेकिन हम मुख्य बातों को सीखेंगे और मैं आशा करती हूँ प्रभु आपसे बात करेगा। सो हमने देखा था धन्यवाद करना परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। धन्यवाद वो कुंजी है जो हमें परमेश्वर की निकटता में ले जाती है। फिर हमने देखा था व्हाट इज थैंक्सगिविंग में धन्यवाद करना एक अच्छी बात है, इट इज अ गुड थिंग, एक भली बात है। धन्यवाद देना एक जीवन शैली होना है, क्योंकि हम अपने जीवन में कई बार चुनाव कर सकते हैं कि हम धन्यवादी होंगे या ग्रम्बल करेंगे। हमने देखा था पहला कुरिन्थियों 10:10 में लिखा हुआ है, बहुत से कुड़कुड़ाने के कारण जंगल में नाश हो गए। ये वो लोग थे जिन्होंने लहू के द्वारा छुटकारा पाया था मिस्र में। ये वो लोग थे जिन्होंने लाल समुद्र में लिखा है मूसा का बपतिस्मा लिया था। ये वो भी लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को भी देखा था, बादल के रूप में, आग के रूप में। लेकिन ये ग्रम्बलर्स थे, कुड़कुड़ाने लगे, और कुड़कुड़ाने के कारण ये जंगल में ही नाश हो गए। इसका मतलब धन्यवाद देना या धन्यवादी हृदय हमें प्रॉमिस लैंड तक पहुंचने में सहायता करता है। या मैं ऐसा बोलूं, धन्यवादी हृदय ना होना हमें प्रॉमिस लैंड या स्वर्ग जाने से या परमेश्वर के राज्य में एंटर करने से रोक सकता है। हम उद्धार पाए हुए हो सकते हैं, हमें बपतिस्मा भी ले लिया है, पवित्र आत्मा भी मिला है, लेकिन अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को, अपने एटीट्यूड को पवित्र आत्मा की अगुवाई में बदला नहीं है, तो हमारा प्रॉमिस लैंड हमसे छिन सकता है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, परमेश्वर का वचन मैं चाहती हूं हम फिर से खोल के देखें उस हिस्से को। पहला कुरिन्थियों 10:10, 1 Corinthians 10:10। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस्राएलियों के विषय में है।
और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। क्या लिखा है आगे? इट इज अ वार्निंग फॉर अस। परमेश्वर के लोगों के लिए एक वार्निंग है। हम कई बार इजराइलियों का जीवन पढ़ते हैं और हमें बहुत अद्भुत कहानियां पढ़ते हैं, मिरेकल्स हुए उनके साथ, परमेश्वर को देखा, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं उनमें से कितनी बार उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया, कितनी बार परमेश्वर की आज्ञा को टाला और वे नष्ट हो गए। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारी चेतावनी के लिए है। इसका मतलब अगर हम चेतावनी को पाकर परिवर्तन कर देंगे, हम बॉर्न अगेन हैं, हम सेव्ड हैं, हमने उद्धार पा लिया है, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं है, हमारा हृदय धन्यवादी हृदय नहीं है, हमारे होठों से कुड़कुड़ाहट निकलती है, हमारे होठों से नेगेटिविटी निकलती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। और इसी बात को कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। क्या है लाभ जब हम धन्यवाद देते हैं? What are the benefits of Thanksgiving? हम गिन नहीं सकते, इतने बेनिफिट्स हैं परमेश्वर की आराधना करने के। लेकिन आज मैं विशेष बात करना चाहूंगी धन्यवाद के विषय में। हमने देखा धन्यवाद क्या क्या करता है, लेकिन कुछ उसके लाभ में हम चलेंगे। सबसे पहली बात, धन्यवाद हमें फाटक के पास रखता है। एक धन्यवादी हृदय एक नम्र हृदय होता है। A heart of thanksgiving or a heart of gratitude is a soft heart. और आपको मालूम है एक नम्र हृदय, एक सॉफ्ट हृदय, एक अच्छी भूमि के विषय में कितना कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया, उसने कहा जिनकी जो अच्छी भूमि वाले हैं ये वे हैं जो बीज को ग्रहण करते हैं और 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा हार्ट कैसा है। हम बाहर से क्या कर रहे हैं, बाहर से क्या दिख रहे हैं, वो सेकेंडरी है। यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के मन में भरा है वही उसके मुंह से निकलेगा। चेक योर हार्ट। और एक धन्यवादी हृदय एक नम्र हृदय होता है। एक धन्यवादी हृदय हमें फाटक के निकट रखा है। ये मेरे साथ खोले भजन संहिता 95, साम 95, और कुछ पदों में मैं आपको ले जाऊं। इसके पहले दूसरे पद में ऐसा लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। इट इज टॉकिंग अबाउट वर्शिप। स्तुति करें, गाना गाएं, परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, परमेश्वर के लिए जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। कैसे आए उसके सम्मुख? विद थैंक्सगिविंग। हमने पिछली बार बात करी थी कि कई बार हमको कुछ ब्लेसिंग्स के लिए हमें बहुत वर्ष लग जाते हैं और वो प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन उस एक ब्लेसिंग के कारण जो बाकी 99 हमें मिली हुई है, हम थैंकफुल नहीं होते। हम पूरे समय यही कहते रहते, प्रभु मेरी सुनता नहीं, प्रभु ने मेरी बात पूरी नहीं करी, प्रभु मेरी यह दुआ नहीं सुन रहा है। लेकिन उसके विपरीत प्रभु जो करता चला आया है, जो उसने क्रूस पर आपके और मेरे लिए कर दिया है, क्या वो काफी नहीं है धन्यवाद देने के लिए? क्या वो काफी नहीं है ओवरलुक करने के लिए कि 1 या 2 प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं भी आया, प्रभु चलेगा? जो कुछ आपने किया है वो इतना अद्भुत है कि मेरा धन्यवाद कैसे रुक गया प्रभु। यहाँ पे वो कह रहा धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख, कम बिफोर हिम विद थैंक्सगिविंग। देयर इज अ प्रोटोकॉल। आपको मालूम है परमेश्वर राजा है। पिछली बार मैंने ये भी कहा था, कई बार लोग परमेश्वर को बहुत कैजुअल ले लेते हैं। ओ वो मेरा मित्र है, ओ वो मेरा भाई है, यू नो दैट इज देयर, वो सच्चाई है, लेकिन वो भय योग्य ईश्वर है। वो बात आज भी बदली नहीं है। पुराना नियम, नया नियम, लोग कहते हैं नया नियम अनुग्रह का समय है इसलिए सब चलता है। नो नो नो, सब नहीं चलता। परमेश्वर भस्म करने वाली आग था, है और रहेगा। परमेश्वर न्याय था, है और रहेगा। हम पर वो दया करता है, हम पर यीशु मसीह के कारण करुणा करता है,
हमेशा क्षमा करता है, बट एट द सेम टाइम उसकी मैजेस्टी कम नहीं हुई है, उसका पवित्र भय कम नहीं हुआ है। और अगर हमारे अंदर वो कम हो गया है तो हम डेंजरस जगह पर खड़े हैं। एक दुआ जो मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के, अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए करती हूँ, लॉर्ड प्लीज आपका भय कभी भी हमारे मनों से अलग ना हो, आपका वो फियर हमारे अंदर बना रहे प्रभु, क्योंकि उसका भय हमको सुरक्षित रखता है। सो एक प्रोटोकॉल है। आपको मालूम है, अगर आप इस देश के किसी बड़े लीडर से मिलने जाएं, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएं, प्रेसिडेंट से मिलने जाएं, तो यूं ही आप नहीं चले जाएंगे। यूं ही आप उठे और आप तैयार हुए और आप चले गए, गेट नॉक किया और कहा उनसे कहो मैं मिलने आया हूं। नो नो नो, देयर इज अ प्रोटोकॉल। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको अनुमति दी जाएगी, फिर आपका पूरी जांच होगी, सर्वेलेंस होगा, क्यों जाना है, क्या कारण। सोचिए ना, अर्थ के लीडर्स के लिए कितना बड़ा प्रोटोकॉल। लेकिन जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो सिंपल सा प्रोटोकॉल है, कम बिफोर हिम विद थैंक्सगिविंग। जब प्रभु के सम्मुख आए, चाहे आराधना करने, चाहे प्रार्थना करने, चाहे वचन पढ़ने, कम विद अ थैंकफुल हार्ट। मुझे नहीं पता आप में से कितनी बार अपनी बाइबल के लिए धन्यवाद देते हैं, बट मैं कई बार अपनी बाइबल ऐसे पकड़कर अपने हाथ पे रख के कहती हूँ, जीसस जीसस थैंक यू फॉर योर वर्ड, थैंक यू प्रभु। बाइबल सोसाइटी के लिए थैंक यू प्रभु, गिडियंस के लिए थैंक यू प्रभु, आपके दासों के लिए थैंक यू प्रभु कि ये वचन हमारे हाथ में है। बहुत से नेशंस है जहां लोगों को एक बाइबल का पन्ना प्राप्त करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। मैं नाम नहीं लूंगी, आपको पता है, क्लोज्ड नेशंस। थैंक यू प्रभु, ये वचन हमारे पास है। ओ लॉर्ड, आई एम सो थैंकफुल। जब आप बाइबल पढ़ने आते हैं, कितनी बार आप उसके लिए थैंक यू करते हैं। कई बार तो कहां रखी है ढूंढना पड़ता है। किसी किसी घर में पास्टर साहब प्रार्थना के लिए जाएं और वो कहें बाइबल लाइए, तो टाइम लगता है क्योंकि धूल झाड़नी पड़ती है। और प्रभु को थैंक यू करती हूँ, इस कोविड के दिनों ने बहुत से मसीहियों को बाइबल का स्थान याद दिला दिया है। हालेलुया। एटलीस्ट नाउ क्रिश्चियन होम्स दे नो वेयर द बाइबल इज केप्ट। घरों में फैमिली प्रेयर शुरू हो गई है। भला है, मैं प्रभु को थैंक यू करती हूँ। आप करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आज मैं आपको इनकरेज करूंगी, इन दिनों के लिए थैंक यू करिए प्रभु को। जब सब चीजों में ब्रेक लगा, हमारा बिजी शेड्यूल रुक गया और हमारे अंदर एक भय आ गया, अरे कहीं हम ना मर जाए, और फिर अपने लाइफ को लोग सही करने लगे प्रभु के साथ, प्रभु खुश होता है। आज ही मैं पढ़ रही थी, आई थिंक भजन संहिता 78 है शायद, जहां लिखा जब जब वो उन्हें घात करने लगता था तब तब वे उसे खोजने लगते थे। जब जब वे उन्हें घात करने लगता था तब तब वे उसे खोजने लगते थे। कई बार हम इतने स्टबर्न हो जाते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, वी डोंट नीड गॉड, वी आर सो कैजुअल। भजनकार कह रहा, आओ धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आओ। अपने से सवाल करें, जब आप दुआ में आते हैं तो क्या थैंकफुल हार्ट से आते हैं या लिस्ट लेकर आते हैं? कई बार गुस्से से आते हैं, प्रभु आप तो सुनते ही नहीं है, मैं कब से दुआ कर रहा हूं। कई बार वो नहीं सुनता, आपकी भलाई के लिए नहीं सुनता, क्योंकि अगर उसने सुन लिया होता तो शायद मैं और आप जीवित नहीं होते। मैं बहुत थैंक यू करती हूँ प्रभु के को उन दुआओं के लिए जो उसने नहीं सुनी। इवन थैंक हिम फॉर द प्रेयर्स दैट ही हैज नॉट हर्ड, क्योंकि अगर आप अपनी मनचाही प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन लेता तो आज शायद हम डिस्ट्रॉय हो गए होते। बट थैंक यू जीसस, आपने नहीं सुना। ओहो, मैं कई बार सोचती हूँ जकरिया और इलिशबा ने कितनी प्रार्थना करी होगी, एक संतान हो जाए, संतान हो जाए। ये वो जकरिया है जो यीशु मसीह के जन्म से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था। मंदिर में जाता होगा, दुआएं करते होंगे, बात करते होंगे, प्रभु संतान नहीं दे रहा है, इलिशबा की उम्र हो गई है। बट एट द राइट टाइम परमेश्वर क्यों रुका था? क्योंकि यीशु मसीह से ठीक 6 महीने पहले ही यूहन्ना पैदा हो सकता था, उससे जल्दी नहीं। जब समय पूरा होगा, क्योंकि उसको यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा होना था, उसको यीशु मसीह का फोररनर होना था। दैट इज व्हाई गॉड डिड नॉट आंसर देयर प्रेयर्स, बट एट द राइट टाइम, हालेलुया, सही समय पर। कभी पढ़िएगा ध्यान से जकरिया इलिशबा के बारे में, इट ब्लेसेस मी सो मच। संतान नहीं है, आशीष नहीं है, लेकिन जकरिया बड़ी फेथफुली मंदिर में धूप जलाने जा रहा है, अपनी पारी में सेवा कर रहा है। और लिखा वे दोनों परमेश्वर के सामने भक्त थे, परमेश्वर के सामने खड़े थे।
थैंकफुल होंगे, तभी तो स्वर्गदूत का दर्शन मिला और सही समय पर प्रभु ने आशीष दी। परमेश्वर के उपस्थिति में हम कैसे हृदय के साथ आते हैं? आर वी कमिंग विद अ थैंकफुल हार्ट और आर वी कमिंग विद अ ग्रम्बलिंग हार्ट, कंप्लेनिंग हार्ट? लिस्ट लेकर आ रहे हैं। आज अपने हृदय को हम जांचे, मैं अपने से सवाल करूं, आप अपने से करें। सेकंड में क्या, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। कुछ पदों को छोड़ते हुए आइए, नीचे आइए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8वां पद, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा और मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। धन्यवादी बने रहो, तब तुम्हारा हृदय कठोर नहीं होगा। आपको मालूम है, जब आप कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आपके दिल में उस इंसान के लिए ऑटोमेटिकली जगह बन जाती है। फिर कोई आपसे कहेगा नहीं वो इंसान अच्छा है, आप खुद कहेंगे ओ वो बहुत अच्छा व्यक्ति, उसने मेरी मदद करी, उसने मेरे बच्चों की मदद करी। राइट? सो थिंक अबाउट गॉड, वो कितना अच्छा है, वो कितना भला है, वो कितना प्रेमी है, वो कितना दयालु है, वो कितना हमारे धन्यवाद के योग्य है। हम आज जीवित हैं, हम आराम से सांस ले रहे हैं, हम इस बाइबल स्टडी में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। इस कोविड के दिनों में भी परमेश्वर का वचन कैद नहीं होने पाया। हालेलुया। मैं और आप कैद हो गए घरों में, बड़े बड़े लोग कैद हो गए, बट द वर्ड ऑफ गॉड इज फ्री एंड इट शैल रिमेन फ्री। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका वचन सामर्थी है और प्रबल है और वो बढ़ता और फैलता चला जा रहा है। ये धन्यवाद का विषय है। हम प्रभु के वचन को सीख पा रहे हैं। सो बेनिफिट्स क्या है थैंक्सगिविंग के? हमारे हृदय को सॉफ्ट रखेगा, और हमने देखा हृदय का सॉफ्ट होना बहुत बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, क्या लाभ है धन्यवाद देने का? आइए देखें फिलिपियों 4:6, फिलिपियंस 4:6, और ये बात है कि जो धन्यवाद देना है वो हमारे प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बनाता है। Thanksgiving makes our prayers effective. धन्यवाद देना मेरे और आपके प्रार्थनाओं को इफेक्टिव बनाता। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारी प्रार्थना इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो? अपने लिए करें या दूसरों के लिए करें, इट शुड ब्रिंग रिजल्ट्स। और कैसी प्रार्थना प्रभावशाली होती है? वो प्रार्थना जो धन्यवाद के साथ की जाए। आइए पढ़े इसको, कोई अगर मेरे लिए प्लीज पढ़ दे, फिलिपियंस 4:6, 4:6 अगर कोई पढ़ दे जी, पढ़े। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। ओके, थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है। पहली चीज लिखी है, किसी भी बात की चिंता मत करो। आप मेरे साथ रिपीट करिए अपनी अपनी जगहों पर, किसी भी बात की चिंता मत करो। Now it is easy said than done. ऐसा होता नहीं कि हम चिंता ना करें, चिंता तो आती है, हम मनुष्य हैं, किसी में ज्यादा आती है, किसी में कम आती, बट आती है, राइट? लेकिन पॉल हमसे क्या कह रहा है अपने परमेश्वर के वचन में? डू नॉट वरी, चिंता मत करो। यही बात यीशु मसीह ने भी कही थी, चिंता मत करो क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे, क्योंकि जब मैं मैदान की घास को कपड़े पहना सकता हूँ, जब मैं सुलेमान से सुंदर वस्त्र सोसनों को पहना सकता हूँ, जब मैं गौरैयों को खाना खिला सकता हूँ, तो तुम तो बहुत प्रेशियस हो। लेकिन हम भूल जाते हैं, और जब हम पर कोई परिस्थिति आती है तो हम सबसे पहले परमेश्वर के सामने आके वही लिस्ट प्रेयर लेके बैठ जाते, ग्रम्बलिंग प्रेयर लेके बैठ जाते। प्रभु ऐसा क्यों हुआ? प्रभु मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो आपके साथ फेथफुल हूँ, मेरे साथ क्यों हुआ? वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोग परखे जाएंगे। हमारा विश्वास सोने के समान बहुमूल्य कब बनेगा? वो तभी बनेगा जब हम आग से होकर गुजरेंगे। स्तिफनुस को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, डैनियल को आज हम लोग क्यों याद करते? बिकॉज देयर फेथ वाज टेस्टेड और वो उसमें से विक्टोरियस निकले। तो जब हमारी परख होती है हम ग्रम्बल करने लगते या हम व्याकुल हो जाते। पॉल से अगर आप बात करें, कभी इंटरव्यू ले पॉल का, जब आपको मौका मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा, हम पॉल से पूछेंगे कितना कुछ पॉल ने सहा, कितनी बार उसके जहाज टूट गए, बेतें उसको मारी गई, 39 कोड़े 3 बार मारे गए, जोखिमों को सहा, बट स्टिल ही इज सेइंग
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, हाँ मेरे साथ बोलिए, हर एक बात, इन एवरीथिंग गॉड इज इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। छोटी से छोटी बातों में भी यीशु मसीह आपकी रुचि रखता है। कई बार हम उससे कहते ही नहीं है, कई बार हम उसको अलाउ नहीं करते उस दायरे में, अपनी इच्छा में चलते रहते। मैं कितनी बार कुकिंग करते समय जीसस से हेल्प लेती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं आज मम्मा ये कुछ बनाइए, और मुझे पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ तो मैं दुआ करती रहती हूँ। आई नो बहुत सी बहनें करती होंगी, प्रभु मदद करना, प्रभु मदद करना, और बहुत अच्छा बनता है। थैंक यू जीसस, वो मदद करता है। सो इन एवरीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाए। इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। आप सब जो केक बनाते हैं, आपको मालूम है आइसिंग बेस्ट पार्ट होता है। अच्छी आइसिंग अगर होगी तो केक नीचे का अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी है तो आइसिंग के साथ चल जाएगा। सो प्रार्थना और निवेदन को अगर आप समझे, मानो एक केक आपने बनाया, लेकिन उसके ऊपर जो आइसिंग आपने करी, जो उसको टेस्ट देता है, जो उसको बहुत सुंदर लुक देता है, वो है थैंक्सगिविंग। तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं। सो दैट मीन्स अगर आपके ऊपर कोई परिस्थिति आई है, चिंता की बात आई है, परेशानी की बात आई है, आप खुदा के पास जाएं, कहें लॉर्ड ये समस्या है प्रभु, आपको पता है ये परेशानी आई है, बट लॉर्ड मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि बीते समय में भी तो आपने मदद करी है, इससे बड़ी परिस्थिति से मुझे निकाला है, आपने मुझे मौत के मुंह से निकाला है, आपने मुझे पाप के दलदल से निकाला है, थैंक यू। एक बार मैं इससे भयंकर बीमार पड़ा, आपने मुझे निकाला है। यू नो वी हैव सो मच टू थैंक गॉड फॉर। और कई बार हमारे जीवन में नहीं होता तो हमारे अपनों के जीवन में गवाहियां होती हैं। हम कह सकते हैं प्रभु आपने मेरे उस भाई को उस समय बचाया था, आप वही परमेश्वर है, आप मुझे क्यों ना बचाएंगे। आप तरफदार परमेश्वर नहीं, आप पार्शियल गॉड नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वरी को बोलते रहते, वरी को बोलते रहते, कैसे होगा प्रभु, ये हो गया प्रभु, आप कब करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू ब्रिंग इट बिफोर गॉड, जरूर उसके पास आए। एक बहुत सुंदर कहावत है जो मैंने अपने बाइबल कॉलेज के टीचर से सीखी थी, when the problem comes do not run to the phone but run to the throne। जब समस्या आए तो फोन के पास मत भागो। आजकल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको फोन कर ले, उसको फोन कर ले, इसको मैसेज कर दे, उसको मैसेज कर दे। दुनिया जहां को हमने फोन कर दिया, लेकिन जहां से सहायता मिलेगी हम वहां नहीं आए। डू नॉट रन टू द फोन बट रन टू द थ्रोन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। राजा आएंगे, राजा जाएंगे, पार्टीज आएंगी, पार्टीज जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बट उसका राज्य सदा का राज्य है, कभी ना हिलने वाला राज्य है, और वो सुनने वाला परमेश्वर। सो ब्रिंग इट बिफोर गॉड एंड स्टार्ट थैंकिंग हिम। यीशु मसीह ने एक जगह कहा, जब तुम प्रार्थना में कोई चीज मांगो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी मिला नहीं है, अभी सामने नहीं आया है, बट हम विश्वास कर रहे हैं लॉर्ड इन योर परफेक्ट टाइम, आपके नियुक्त समय में। और ध्यान रखिए वो कभी भी आपको डिस्ट्रॉय करके आपको ब्लेस नहीं करेगा। गॉड नेवर ब्रेक्स यू टू डिस्ट्रॉय यू, बट गॉड ब्रेक्स यू टू मेक यू। परमेश्वर अगर हमें तोड़ता है तो हमें बिगाड़ने के लिए नहीं तोड़ता, हमें बनाने के लिए तोड़ता है। याद करिए यिर्मयाह आई थिंक 17 में है, 18 में है, जहां वो कुम्हार के घर जाता है और देख रहा है कुम्हार बर्तन बना रहा है, वो बर्तन बिगड़ गया। कुम्हार ने मट्टी फेंकी नहीं, फिर से ली, फिर से उसको गूंधा, फिर से उसको आकार देकर सुंदर बना दिया। सो हमारा परमेश्वर, अगर कोई परिस्थिति आई है, हमें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन उससे उबारने के लिए। सो हमारी धन्यवाद क्यों आवश्यक है? क्योंकि धन्यवाद देने से हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होती है। और दूसरी बात, आपकी चिंता कब खत्म हो जाती। मैंने देखा जब मैं थैंक्सगिविंग के साथ दुआ करती हूँ तो मेरे अंदर से वो घबराहट चली जाती है। अब वो परमेश्वर का काम है ना।
नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट। हम कहते प्रभु आपने कहा मुझसे मांगो तो मैं करूंगा। मैं आपको अभी की रिसेंट गवाही बताऊं, कुछ ऐसा समय आया जब हमको पता है लॉकडाउन है, सभी के पास चैलेंजेस हैं। प्रभु ने हमको अच्छे से रखा, हमें सबको, हमारे परिवार को, सेवा को, बट अ टाइम केम जब हमारे पास कुछ बिल्स आ गए और हमारे पास पैसे नहीं थे, बैंक में भी नहीं थे, हाथ में भी नहीं थे। सो वी वर जस्ट सिटिंग और फैमिली प्रेयर के समय हम बैठे और मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने कहा बेटा ये करना है, बट वी डोंट हैव मनी, सो ओनली जीसस कैन गिव। सो माय डॉटर ने पूछा मम्मा कितने चाहिए? सो यू नो हमने उनको सिखाया स्पेसिफिक मांगो, प्रभु से स्पेसिफिक मांगो। सो मैंने कहा ये जोड़कर ये अमाउंट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जीसस से मांग लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मांग लेते हैं, क्योंकि हमको कुछ चीजें और करनी है। तो उसने कहा ठीक है, इतना मांगे जीसस से? मैंने कहा, और हमने सबने प्रार्थना करी। उसी का टर्न था, उसने दुआ करी और उसने वो अमाउंट मांगा, जीसस हमें इतना मनी चाहिए, मम्मा पापा का काम है जैसे बच्चे दुआ करते, और आप भेज दीजिए। और दुआ खत्म हो गई, हम अपने अपने बेडरूम्स में सोने के लिए जा रहे थे, एकदम से मेरे पास टेक्स्ट आया, किसी ने, हमारे अपने ही किसी जन ने, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, बट मेरे अकाउंट में, उनके पास मेरा अकाउंट का डिटेल था, उन्होंने 25% ऑफ दैट अमाउंट मुझे भेजा। और जब मैंने देखा वो क्रेडिटेड, तो मैंने एकदम से सबसे पहले शकायना को बुलाया, मैंने कहा यू जस्ट प्रेड, सी जीसस हैज गिवन दिस। और उस बच्चे का विश्वास बहुत बढ़ा, उसके चेहरे पर जॉय आ गया, अच्छा जीसस ने मेरी दुआ सुन ली। और फिर उसने देख के अपना मैथ्स लगा के कहा मम्मा इतना भी आने वाला है, इतना भी जल्दी से आ जाएगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, इस वीक में प्रभु ने वो अमाउंट भी हमें ब्लेस किया थ्रू समबडी। सो आई जस्ट वांट टू गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड, आवर गॉड इज अ गुड गॉड। हमने प्रभु से कहा और फिर हमने उस बारे में चिंता करना, रोना, व्याकुल होना बंद कर दिया। हमें आवश्यकता थी, जरूरत थी, टफ टाइम था, बट हमारा परमेश्वर महान है, हम क्यों डाउट करते हैं उस पर? इसीलिए तो पॉल कह रहा है चिंता मत करो, ब्रिंग इट टू द फादर, उसको लाओ पिता के पास और धन्यवाद देना शुरू कर दो। हमने उस दिन से कहा जीसस थैंक यू। और जब वो बात हुई, उस बात से मेरे बच्चों का, खास करके छोटी बेटी का बहुत फेथ बढ़ गया, और वो हर दूसरे चीज मुझसे पूछ रही थी मम्मा बाकी का जीसस ने दिया, बाकी का जीसस ने दिया। So the moment we got it, I said, see, Jesus completed what we asked. जो हमने जीसस से मांगा था, जीसस ने exactly वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें दे दिया। So प्रभु भला है। हमें अपनी प्रार्थनाओं को अगर इफेक्टिव बनाना है, मैं आपको इनकरेज करूंगी, प्रे विथ थैंक्सगिविंग। धन्यवाद के साथ शुरू करिए, धन्यवाद के साथ अंत करिए, धन्यवाद के साथ मिडिल में रखिए, सब बातों में धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यही प्रभु की इच्छा है। धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? इट गिव्स पीस। तब परमेश्वर अपनी शांति देता है। हमारी व्याकुलता को दूर करके परमेश्वर अपनी शांति को रिलीज करता है। He gives peace that passeth all understanding। इसी का 7वां पद कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। संसार नहीं समझ सकता, हम भी नहीं समझ सकते। हमारी जॉब जाने वाली है, हमारा इतना बड़ा बिल का खर्चा आ गया, हमको ये आवश्यकता आ गई, कहां से आएगा? वी डोंट नो, बट हमने अपने पिता से कहा है, हमने उसको धन्यवाद दिया है, और होता क्या है? पवित्र आत्मा उस शालोम को, उस शांति को हमारे मनों में और हमारे विचारों में जारी करता है। थैंक्सगिविंग opens the peace of God upon our lives। धन्यवाद देना परमेश्वर की शांति को हमारे ऊपर रिलीज करता है। लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को। जब हमने उस दिन प्रार्थना करी, उसके बाद से व्याकुलता खत्म हो गई, मेरे अंदर से भी खत्म हो गई और इवन हमारे बच्चों के अंदर से भी खत्म हो गई। और उन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से ऐसे समय में हमारी सहायता करी, ब्लेस किया। नाउ अगेन, हम अपनी ग्रीड के अनुसार खुदा से नहीं मांग सकते। वो हमारी ग्रीड पूरी करने का वायदा नहीं करता, लेकिन हमारी नीड पूरी करने का वायदा करता है, हमारे जॉय को पूरी करने का वायदा करता है।
ठीक है ना। सो जब हम धन्यवाद दे रहे हैं, हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो रही है। दूसरी बहुत मुख्य बात, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे। आप देखिए ना, ऐसे समय में, इस पैंडेमिक में कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। कितने बड़े बड़े मूवी एक्टर्स जो करोड़ों के स्वामी थे, उनके वो बैंकरप्ट हो गए, उनकी मूवीज बंद हो गई, उनके सोर्सेज बंद हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत से किसानों ने आत्महत्या कर ली, बिकॉज उनके पास वो शांति नहीं है। उनको समझ में नहीं आता हमारी मदद कहां से आएगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास एक स्थान है, हमारे पास एक पर्वत है जिस पर जब हम अपनी आंखों को लगाते हैं हमारे लिए सहायता आती। हालेलुया। हमें से बहुतों के पास गवाहियां होंगी उसकी भलाई की, उसकी सहायता की, और हमारे पास आशा है कि वो आगे भी सहायता करेगा। सो हमने देखा बेनिफिट्स में, सबसे पहली बात वो हमारे हार्ट को सॉफ्ट रखेगा। दूसरी बात, हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होंगी। तीसरी बात, परमेश्वर की शांति हमारे मनों को और हृदय को सुरक्षित रखेगी। फिर हमें रात में चैन की नींद आएगी। फिर हमें यह चिंता नहीं होगी कहां से आएगा, क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा उस समय तक जब तक वो चीज रिलीज नहीं हो जाती। मैं अक्सर इस बात की प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर की नदी बहुत जल से भरी है। सारे पृथ्वी के सोर्सेस सूख सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती है, आपको मदद करने वाले धोखा दे सकते हैं, बट हमारा परमेश्वर जो रिच है इन मर्सी, जिसके पास अद्भुत खजाना है। इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स नॉट जस्ट मनी। सिर्फ पैसा हमारी आवश्यकता पूरी नहीं करता, परमेश्वर की परिपूर्णता, उससे वो हमको भरता है और हमको एनरिच करता है। सो हमने देखा बेनिफिट्स ऑफ थैंक्सगिविंग, कितने सुंदर लाभ हैं, कितने सुंदर फायदे हैं धन्यवाद देने के। सो क्यों ना हम धन्यवाद देने का अभ्यास शुरू करें। हो सकता है आपके अंदर से आसानी से धन्यवाद नहीं निकलता है। आज से निर्णय लें कि मैं प्रतिदिन 15 मिनट 20 मिनट सिर्फ बैठ के प्रभु को थैंक यू करूंगा, याद करूंगा उसकी भलाइयों को। मैं अपने बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स को होमवर्क देती हूँ, 10 बातें लिख लीजिए। मैं आप सभी कहती हूँ नेक्स्ट वीक तक हर दिन 5 बातें ढूंढिए जिसके लिए आप प्रभु को थैंक यू करेंगे। आप देखेंगे आपकी लिस्ट छोटी मीन्स आप लिख नहीं पाएंगे, इतनी बातें हैं थैंक यू करने के लिए, ठीक है। एंड एज यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल बी ब्लेस्ड। आइए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट में चले। आज मैं इसको समाप्त करना चाह रही हूँ, हाउ टू गिव थैंक्स। धन्यवाद कैसे दें? धन्यवाद क्या एक रिचुअल है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यू नो, हम कई बार होठों से तो बोलते हैं पर हमारा मन और हृदय उसमें जुड़ा नहीं होता, और वो बात परमेश्वर को नहीं पसंद है। परमेश्वर ने कहा कई बार लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं बट इनके मन मुझसे दूर है। परमेश्वर क्या चाहता है? जो हमारे हृदय में है वही हमारे मुख से निकले। हार्ट फेल्ट थैंक्सगिविंग। सो पहली चीज है हम कैसे धन्यवाद दें? होल हार्टेडली, संपूर्ण हृदय से। भजन संहिता 138 का 1 यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन करूंगा। विथ माय होल हार्ट। दाऊद पूरे हृदय से। एक बार दाऊद राजा संदूक को लेकर आ रहा था और संदूक के आगे आगे नाच रहा था, और वो इतना मगन होकर नाच रहा था कि उसकी जो पत्नी मीकल थी उसने खिड़की से झांका और वो हंसने लगी दाऊद को, बाद में उसका ठट्टा उड़ाने लगी और कहने लगी एक राजा ऐसे करके नाच रहा है, तू तो मूढ़ व्यक्ति दिखता है। दाऊद ने कहा परमेश्वर के लिए अगर मुझे कोई पागल भी कहे मैं तैयार हूं, बट इट इज फ्रॉम माय हार्ट। सो इट शुड बी फ्रॉम योर हार्ट। हमें परमेश्वर का धन्यवाद कैसे देना है? हृदय की गहराई से, संपूर्ण हृदय से। देन इसी में अगर हम देखें भजन संहिता 145 1 और 2, यहाँ पर क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। थैंकिंग हिम कंटिन्यूअली, निरंतर निरंतर। ये नहीं कि आज हमने बहुत धन्यवाद दे दिया संडे की वर्शिप में, मंडे से सैटरडे हम शांत हो गए। नो नो, हैव अ थैंकफुल एटीट्यूड। जैसे मैंने कहा धन्यवाद देना एक स्टाइल नहीं है, एक लाइफ स्टाइल बना लीजिए। हर बात में थैंक यू, हर बात में। आप देखिए जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, आपके घरों में भी दादी नानी दादा दादी
ना होंगे। कई बार जब आप उनको देखते बैठते हैं तो कहते हैं धन्यवाद प्रभु। मैं सोचती अरे ये हर बार क्या धन्यवाद में भी, पर जब एक बार मुझे तकलीफ हुई, पैरों में दर्द हुआ, बाल नहीं बन पा रहे, तो थैंक यू जीसस। इट बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ थैंक्सगिविंग। बुजुर्गी में लोग हर बात के लिए थैंक यू करते हैं। किसी ने उनको पानी दे दिया, किसी ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया, उनकी लाइफस्टाइल में थैंक्सगिविंग आ जाता है। और मैं और आप जिसको परमेश्वर प्रतिदिन इतना ब्लेस करता है, हम निरंतर धन्यवादी होने में बढ़ते जाएं, हर बात में धन्यवादी बने रहें। फिर हम धन्यवाद दे सारी स्वर्गीय आशीषों के लिए। कई बार हम जो दिखता है उसको आशीष समझते हैं। What we can see, our family, हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे चर्च, हमारे लीडर्स, पास्टर्स, ये अच्छी बात है। इन सब देखी हुई वस्तुओं के लिए धन्यवाद। बट आपको मालूम है अनदेखी वस्तु में भी है बहुत सी अनदेखी आशीषें हैं जो चारों तरफ है लेकिन हमें दिखती नहीं, बट वो है। आप मेरे साथ सहमत होंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं हमारे साथ। वचन में लिखा परमेश्वर के दूत उसके डरवैयों के चारों ओर रहता है। सो आपको दिखता नहीं है लेकिन वो आपको बचाता है। कितनी बार शत्रु के हमले से आपको बचा लेता, आपको पता भी नहीं चलता। सो कैन वी थैंक गॉड फॉर दैट। हमें स्वर्गदूतों से बात नहीं करनी है, वो बाइबल नहीं कहती, बट हमें कहना थैंक यू गॉड फॉर द एंजल दैट इज अराउंड मी। प्रभु धन्यवाद उस स्वर्गदूत के लिए जो मेरे चारों ओर मुझे बचाता है। फिर यीशु का लहू, कितनी बार हम कहते हैं यीशु का लहू लगाते हैं, हमें नहीं दिखता लेकिन आत्मिक क्षेत्र में दुष्ट आत्माएं उस लहू को देखती हैं। कई बार डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के दौरान मैंने इस बात को अनुभव किया, जब हम दुष्ट आत्मा में व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल के कहते हैं यीशु का लहू लगाते, तो वो अपने कान बंद कर लेते, कहते हम जल रहे, मत लगाओ, लहू मत लगाओ। या अपना मुंह बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं, हम कहते तुम्हारे ऊपर हम यीशु का लहू लगाते हैं। सो दे कैन सी दैट, वी कैन नॉट सी। जब प्रभु हमें ग्रेस दे, हमारी आत्मिक सेंसेस को खोल ले, तो हम देख भी पाएंगे। बट द ब्लड ऑफ जीसस इज ऑलवेज अराउंड अस। हमको दिखता नहीं लेकिन बहुत बड़ी आशीष है। सारी स्वर्गीय आशीषों के लिए एक और स्वर्गीय आशीष, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती। यू कैन नॉट सी दैट बट यू बिलीव। कितनी बार हमने थैंक यू किया परमेश्वर को। थैंक यू गॉड, माय नेम इज इन द बुक ऑफ लाइफ। थैंक यू गॉड, आपने अपने पुत्र के लहू से मुझे छुड़ा लिया। प्रभु धन्यवाद। आप अगर बैठेंगे ना, आप मेडिटेट करेंगे ना उसके भलाइयों के लिए, ओ देयर इज सो मच टू थैंक हिम। सो सारी स्वर्गीय आशीषों के लिए इफिसियों 1:3 में लिखा, उसने यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दी। एक और विषय धन्यवाद का, उसमें लिखा उसने जगत की उत्पत्ति के पहले से हमें चुन लिया। थैंक यू गॉड फॉर चूजिंग मी। मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चुन लिया। फिर 1 तिमोथी 2:1 में लिखा है सब मनुष्यों के लिए। मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ समय को देखते हुए, आप अगर नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। फॉर ऑल पीपल, 1 तिमोथी 2:1 में लिखा है अब धन्यवाद और प्रार्थना सब लोगों के लिए करो, अपने प्रधानों के लिए, अपने लीडर्स के लिए। कई बार आप कहेंगे हमारे लीडर्स बहुत अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने उनको आपके ऊपर रखा है। थैंक गॉड फॉर देम। प्रभु थैंक यू हमारे अगुओं के लिए। प्रभु आप उन्हें विजडम दीजिए, आप उन्हें गाइडेंस दीजिए। प्रभु वो भी मनुष्य हैं, उन्हें भी आपके प्रेम की आवश्यकता। कई बार हम बड़ी जल्दी आलोचना करने लगते हैं, इस लीडर ने ये काम नहीं किया, उसने वो काम नहीं किया, इसने बिगाड़ दिया, इसने सुधार दिया। कभी बैठ कर देखिए एक दिन उनकी गद्दी पर। जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते, हम नहीं समझ पाते कि उनकी कितनी जिम्मेदारियां हैं। तभी तो वचन हमें कहता है प्रे फॉर देम। यीशु मसीह तक ने महायाजक को, राजा को बुरा भला नहीं कहा, उसने ऑनर किया अथॉरिटी का। सो याद रखिए, जो भी अगुए हमारे ऊपर हैं, परमेश्वर ने अलाउ किया है कि वो अगुए बने। सो ये मेरा आपका फर्ज है उनके बारे में बुराई करने से बेहतर उनके लिए प्रार्थना करें, उनका परिवर्तन हो जाए। जब परमेश्वर शाऊल के हृदय को बदल सकता है दमिश्क के रास्ते पर, तो क्या वो हमारे बहुत से लोगों को नहीं बदल सकता? क्या परमेश्वर की मुठभेड़ उनसे नहीं हो सकती? बट वी मस्ट प्रे, वी मस्ट थैंक गॉड फॉर देम, सारे अगुओं के लिए। देन एक और बहुत सुंदर बात में मैं आपको ले जाना चाहती हूँ,
जो मैंने व्यक्तिगत रूप में सीखी है, एक धन्यवाद की यात्रा करें। टेक अ जर्नी ऑफ थैंक्सगिविंग। भजन संहिता 136 अगर हम खोल लें और उसके कुछ पदों को जल्दी जल्दी देखेंगे, यहाँ अगर आप पढ़े तो बार बार भजनकार कह रहा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। जो प्रभु को छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य, हर लाइन के बाद वो धन्यवाद दे रहा है, हर लाइन के बाद। फिर वो मानो आदि में चला गया है। हु इज गॉड, व्हाट ही हैज डन। फिर वो कहता उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। फिर सूरज और चांद को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। फिर आगे लिखा, मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। इजराइलियों को निकाल लाया बलवंत हाथ से। लाल समुद्र को, आप पढ़ते चले जाएंगे, लाल समुद्र को 2 भाग में किया। फिरौन को डुबा दिया, उसकी सेना को डुबा दिया। अपनी प्रजा को जंगल में ले आया, बड़े बड़े राजा मारे। यू नो व्हाट ही इज डूइंग, वो एक यात्रा कर रहा है। ये भजनकार एक यात्रा कर रहा है, ये बैठा है और याद कर रहा है परमेश्वर ने कितनी भलाइयां करी। मैं आपसे एक सवाल करूं, कितनी बार आप एक समय अलग करके बैठते हैं टू थिंक ओवर योर लाइफ। मुझे प्रभु ने ये बात सिखाई। हम कई बार बैठ के फालतू की बातें सोचते रहते हैं, चिंताओं को सोचते रहते, प्लानिंग करते रहते। डोंट डू दैट। फ्री बैठे ना तो प्रभु की भलाइयों को याद करें। मैं जब ऐसा करती हूँ, मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया, मैं अपनी जर्नी ऑफ थैंक, कभी कभी मैं फास्ट करती हूँ जस्ट टू थैंक गॉड। कोई दुआ नहीं करूंगी, किसी के निवेदन प्रभु के आगे नहीं ले जाऊंगी, कुछ अनॉइंटिंग नहीं मांगूंगी, गिफ्ट नहीं मांगूंगी। आई जस्ट वांट टू थैंक हिम। और मैं धन्यवाद देना शुरू करती, लॉर्ड थैंक यू कि आपने जगत की उत्पत्ति के पहले से मुझे चुना। थैंक यू, जब मैं माँ के गर्भ में रची जा रही थी प्रभु, आपने मुझे देखा प्रभु। जो विचार आपने मेरे लिए किए प्रभु, वो बहुत अद्भुत है। थैंक यू प्रभु, आपने मुझे ऐसे माता पिता दिए जो आपको जानते थे। मैं किसी ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुई जहां पर लोग आपको नहीं जानते थे। धन्यवाद, मेरा बचपन सुरक्षित बीता। आपको मालूम है कितने बच्चे हैं जो असुरक्षित बचपन में पाए जाते हैं। धन्यवाद प्रभु, मुझे हर तरीके की सुरक्षा। मैं क्यों आपको बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे रही हूँ कि आप कैसे उस स्टेप में बढ़ते हैं। देन प्रभु मुझे अच्छी कलीसिया दी प्रभु। मैं बचपन में संडे स्कूल जाने पाई। मैं अपने संडे स्कूल टीचर्स के लिए थैंक यू करती हूँ, अपने पास्टर्स के लिए थैंक यू करती हूँ। पास्टर जो हमारे फाउंडर पास्टर चंद थे, जिनके वचन को सुनकर मेरे अंदर उद्धार का काम हुआ। 12 वर्ष की उम्र में मुझे उद्धार मिला। मैं कितनी बार कहती, लॉर्ड थैंक यू फॉर द डे ऑफ सैल्वेशन, थैंक यू लॉर्ड। एंड देन आई गो ऑन एंड गॉन। मेरे यंग एज में प्रभु मुझसे गलती हुई, आपने क्षमा किया। फिर मेरे जीवन में प्रभु कैसे कैसे आपने भलाई करी मेरे जीवन साथी के लिए। देन यू नो आई गो ऑन टिल टुडे एंड इवन टिल कमिंग टुमारो। आप समझ रहे हैं, आपकी यात्रा अपनी अनोखी हो सकती है। हो सकता है आप में से किसी को प्रभु ने मृत्यु से बचाया हो, किसी को एक्सीडेंट से बचाया हो, किसी का परिवार टूट रहा था, प्रभु ने so many things. So I want to encourage you, take your own journey. अपनी धन्यवाद की यात्रा खुद करें, अपने धन्यवाद की यात्रा करें। आप देखेंगे when you will come out of that time, you will be so full of God. आप इतना प्रभु से भर जाएंगे उस धन्यवाद के समय के बाद कि फिर आपके पास कुछ मांगने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आप कंप्लीट हो जाएंगे, आपको बहुत से आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे, आपको हिम्मत अपने आप मिलने लगेगी, आपका विश्वास बलवंत होने लगेगा। मैं कितनी बातें बोलूं, समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा है, बट so many things will change. You will be filled with the peace of God. परमेश्वर आपके और निकट आ जाएगा, क्योंकि जब आप धन्यवाद में होते हैं तो आप फाटक से एंटर करते हैं। यू आर कमिंग क्लोज टू गॉड, कमिंग क्लोज टू गॉड। हमें इस धन्यवाद ही देने के काम में बढ़ना है। कुलुसियों 2:6-7 में लिखा है, जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, उसमें बढ़ो, जड़ पकड़ो और अधिक धन्यवाद करते रहो। बार बार पौल कह रहा है, धन्यवाद करते रहो। अपनी यात्रा खुद करो, परमेश्वर के साथ बैठो और सिर्फ उसको थैंक यू करो। मैं अंत में एक उदाहरण देकर इसको यही समाप्त करूंगी आज के सत्र को, और वो है हम सबको बहुत अच्छे से पता है उस घटना के विषय में जो हमें मिलती है लूका 17:11-19।
ल्यूक 17:11-19। और ये वो समय है जब 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई। आइए खोल लें लूका 17 और उसके 10 पद से। हम सब जानते हैं अच्छे से 10 कोढ़ी थे और उनको कहीं से पता लगा कि एक यीशु नासरी है जो कि चंगा करता है। इस ब्रदर ने डिस्प्ले कर दिया, थैंक यू। एक यीशु नासरी है जो चंगा करता है। और यहाँ पर ऐसा लिखा और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और उसे 10 कोढ़ी मिले। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ इन 10 कोढ़ियों को पता कैसे चला। देन आई एम रिमाइंडेड ऑफ दैट वन लेपर। आपको याद है यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को चंगा किया था आराधनालय में। आराधनालय में यीशु मसीह था और वहां एक कोढ़ी था और उसने यीशु मसीह से कहा, क्या तू चाहता है मैं चंगा हो जाऊं? यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं। और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ था और वो कोढ़ी चंगा हो गया था ना। कोढ़ी को छूना अपने में एक बहुत बड़ी बात थी उस समय में, क्योंकि कोढ़ी को कोई छू नहीं सकता था। और ये गया होगा लेपर्स कॉलोनी में, क्योंकि जो कोढ़ी लोग थे वो शहर में नहीं रह सकते थे, वो शहर से बाहर एक कॉलोनी में, लेपर्स कॉलोनी कहलाती थी, वहां रहा करते थे। और वो गया होगा, उसने वहां जाके प्रचार किया होगा और कहा होगा, देखो मैं चंगा हो गया, आई एम हील्ड। एक यीशु नासरी है। और उसकी गवाही को सुनकर 10 और आ गए। यू नो, मैं आपसे कहूं, मैं और आपको प्रभु ने कैसे कैसे चंगा किया है। डोंट स्टॉप गिविंग योर टेस्टिमनी। आप बताइए और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आने पाए। और ये 10 कोढ़ी आए और दूर से यहाँ पर यीशु मसीह को इन्होंने देखा। और 13 पद में लिखा, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु नासरी, हे स्वामी, हम पर दया कर। इन्हें पता है छू नहीं सकते, दूर से आवाज दे रहे, बट इनके अंदर वो फेथ था, इनके अंदर विश्वास था। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, गो बी हील्ड, मैं वचन भेजता हूं चंगे जाओ। सिंपल कहा, जाओ याजकों को दिखाओ। नाउ इनको समझ में आया, ये वचन आया और इन्होंने उस वचन को रिसीव किया और ये तुरंत यरूशलेम जाने लगे। हाँ, और जब उन्होंने कहा याजकों को दिखाओ, दिखा, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। क्योंकि ये कहां पे थे? ये यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच के मार्ग में थे और इनको पता था याजक कहां मिलेंगे, यरूशलेम में। सो इन्होंने यरूशलेम की तरफ रास्ता लिया। अभी ये चंगे नहीं हुए, बट एज दे स्टार्टेड वॉकिंग, कितनी बार जब प्रभु का वचन हमें मिलता है, हम जब उसमें विश्वास से चलना शुरू करते हैं, तब हमारा मिरेकल हमें मिल जाता है। ठीक है, सो इन्होंने भी वचन को लिया, चलना शुरू किया, एंड दे वर हील्ड। रास्ते में जाते जाते ये चंगे होने लगे, घाव सूखने लगे, पपड़ी आने लगी, और ये अपने हाथ देख रहे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे, चेहरे के घाव सूखने लगे, एंड दे आर सो फुल ऑफ जॉय। और आनंद के साथ उछलते कूदते हुए ये यरूशलेम जा रहे हैं। हाँ, और ये आपस में बातें कर रहे हैं, ओ प्रभु ने हमें चंगा कर दिया, जल्दी से यरूशलेम चलो। याजक जैसे ही हमें याजक चेक करता था और फिर याजक शुद्धिकरण का नियम बताता था और वो सब करके उनको, उसके बाद वो अपने घर जा सकते थे। वो डिस्कस करने लगे होंगे, ओ चलो लेट्स गो। किसी ने कहा होगा, मैं सबसे पहले जाके अपनी माँ से मिलूंगा, मेरी माँ बहुत बुजुर्ग है। एक ने कहा होगा, जब मैं मुझे कोढ़ हुआ तो मेरा बच्चा 6 महीने का था, अब वो कितने साल का हो गया होगा। किसी ने कहा होगा, मैं अपनी पत्नी को देखूंगा क्योंकि विवाह के बाद मुझे कोढ़ हो गया। they must be discussing so many things and they all were healed. They all were healed. और उस 10 खुशी के साथ यरूशलेम की ओर जा रहे। लेकिन 15 पद देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ये भी चंगा हो गया, ये भी उन 10 में से इसको भी हीलिंग मिल गई। इसकी भी डिजायर यही थी कि मैं यरूशलेम जल्दी से पहुंचूं, ग्रीन सर्टिफिकेट मुझे मिले, मैं अपने घर जाऊं। बट ही रिमेंबर्ड समथिंग। उसको ध्यान आया, जहां से मुझे आशीष मिली है, जो सोर्स है मेरी चंगाई का, मैं उसके पास जाऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, इसको ये बात समझ में आ गई, इनको याजकों के पास जाने दो, मैं महायाजक के पास जाऊंगा। ओ आई विल गो टू द हाई प्रीस्ट। मैं उस महायाजक के पास वापस आऊंगा और उसको धन्यवाद दूंगा।
आप देखिए व्हाट इज द पावर ऑफ थैंक्सगिविंग। और ये वापस लौटा, ही कम्स बैक, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। यू नो जीसस वाज वेटिंग देयर, क्योंकि इसको यीशु मसीह वहीं मिला। इसका मतलब यीशु मसीह ठहरा रहता है हमारे धन्यवाद के लिए। जीसस वॉज वेटिंग फॉर द टाइम कि ये शायद वापस आकर मुझे थैंक यू कहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे सवाल किया, वे 9 कहां हैं? क्या वे चंगे नहीं हुए? कितनी बार प्रभु हमारे जीवन में मिरेकल्स करता है, बड़े बड़े काम करता है और हम लेकर भूल जाते हैं। वी डोंट कम बैक टू थैंक यू। जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी, धन्यवाद की यात्रा, वो यही है। जब हम वापस आकर कहते हैं, लॉर्ड थैंक यू, आपने मेरे जीवन में ये किया, थैंक यू प्रभु। और ये 10वां वापस आया है और चरणों में गिरा। वो 9 को यह सौभाग्य नहीं मिला कि यीशु को छू पाए, बट इस 10वें को सौभाग्य मिला, इस एक को सौभाग्य मिला, दैट ही कुड टच गॉड। मैं आपसे बोलूं, जब आप धन्यवादी होने में बढ़ते हैं, आप परमेश्वर को स्पर्श कर पाते हैं, आप यीशु मसीह को स्पर्श कर पाएंगे, उसकी प्रेजेंस आपके बहुत निकट आ जाती है। और ये उसके पांव पर मुंह के बल गिरा, और वो सामरी था। और यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। नाउ हिंदी में ट्रांसलेशन में चंगा शब्द आया, लेकिन इंग्लिश के कुछ ट्रांसलेशंस में, आई थिंक किंग जेम्स में है या NIV में है, वहां पर लिखा है, गो योर फेथ हैज मेड यू होल, WHOLE, होल। तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। मैं ऐसा मानती हूं, और ये बात मेरे हृदय में कन्विक्शन के साथ है, कि जो बाकी 9 थे वो चंगे हो गए, उनके घाव सूख गए, उस पे पपड़ी आ गई, नॉर्मल स्किन हो गई। लेकिन जो बॉडी पार्ट्स गल गए थे, उनके नाक गल के गिर गई थी, या होठ गल गए थे, या उंगली गिर गई थी, वो वहीं पर हील हो गई, चंगी हो गई। अब उस पे कोई घाव नहीं है, कोई पस नहीं है। बट ये जो वापस धन्यवाद देने आया, ना सिर्फ इसके घाव सूखे, ना सिर्फ इसका पस बहना बंद हुआ, इसके अंग भी नए बन गए होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, गो योर फेथ हैज मेड यू होल, मैं तुम्हें संपूर्ण बना देता हूं। और मैं विश्वास करती हूं उसके शरीर में लेप्रेसी का एक चिन्ह भी नहीं बचा होगा। हालेलुया। बाकी 9 को लोग देखकर कहते होंगे, अच्छा ये कभी कोढ़ी थे, अब चंगे हो गए, लेकिन इसको देखकर कोई नहीं कह पाएगा ये कभी कोढ़ी था, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको संपूर्ण कर दिया। और ये कब हुआ? जब वो धन्यवाद के फॉर्म में यीशु के चरणों में आया। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, धन्यवाद देने में अद्भुत सामर्थ्य है। आइए हम सब थोड़ी देर प्रभु के सम्मुख आए, हम भी इस एक कोढ़ी के समान यीशु मसीह के चरणों में आए और उसको धन्यवाद दें, उसको थैंक यू करें। ओ थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर योर मर्सी। आइए थोड़ी देर हम सब अपने अपने मुंह को खोलकर उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ दें, उसको धन्यवाद दे उसके अद्भुत प्यार के लिए, उसको धन्यवाद दे उसके क्रूस के लिए। रोखाबा शंदरा बरबा, पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में चलन कर रहा है, उसको अनुमति दे कि वो आपके हृदयों को धन्यवादी हृदय में बदल दे। रो बाबा बाबा, आपके घरों को धन्यवाद की वेदी बना दे। रोबा सिखरा बरबा, रो बाबा, हमारे जीवनों से कुड़कुड़ाना और कंप्लेन करना चला जाए, हमारे अंदर से वो नेगेटिविटी चली जाए और धन्यवाद से हम भर जाएं। हमारा हृदय और हमारा मुख यहोवा के धन्यवाद से भर जाए। ओ बा शंदरबा, लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू। आइए थोड़ी देर हम सब मिलकर उसको थैंक यू करें। अपहाशोत्तरोबो, याद करें, अपने जीवन पर ध्यान करें, कैसे उसने हमको छुड़ाया है। उद्धार के दिन के लिए उसको धन्यवाद दें, क्रूस के लिए धन्यवाद दें, उस कोड़े के लिए धन्यवाद दें। रो बाबा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर। रोबा रबा रबा, धन्यवाद का करने वाला उसकी महिमा करता। प्रभु इस समय बहुतों को अपनी अद्भुत शांति से भर रहा है। कुछ लोग बहुत चिंता के साथ आप आज जुड़े थे, आपके माइंड में बहुत प्रेशर था,
सोबोरो शिखा बाबा, इवन इतना स्ट्रांग वो प्रेशर था कि वो आपको सर में मानो भारीपन के समान आपके पूरे समय आप फील कर रहे थे, बट आज प्रभु आपको स्वतंत्र कर रहा है। रो बाबा बाबा, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको अपनी शांति से भर रहा है। स्टार्ट थैंकिंग हिम, उसको थैंक यू करें। उसने जीवित रखा है, उसका धन्यवाद। उसने अपना पुत्र दिया, ये क्यों ना सबसे पहले हम पिता को यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें। फादर, थैंक यू फॉर जीसस, थैंक यू फॉर जीसस, थैंक यू फॉर जीसस। यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह आपके क्रूस के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द क्रॉस लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू जीसस। लेट्स वर्शिप हिम फॉर सम टाइम। Thank you, Jesus. Yes, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपने दोनों हाथ उठाकर गाएं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. रो बाबा बा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, हृदय की गहराई से धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। We love you Lord। धन्यवाद यीशु। अपनी सारी परिस्थितियों को उसके सम्मुख रखें। धन्यवाद यीशु, रूबा बाबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Lord, I love you, yes I do. Lord, I love you, riba baba baba. Lord, I love you. Lord, I love you. प्रभु को थैंक यू करें, थैंक यू करें। इवन अगर कुछ बातों का उत्तर नहीं मिला, आइए क्यों ना उन बातों के लिए भी थैंक यू करें। थैंक यू फॉर द आंसर्ड प्रेयर्स, थैंक यू फॉर द अनआंसर्ड प्रेयर्स। धन्यवाद सुनी हुई प्रार्थनाओं के लिए, धन्यवाद ना सुनी हुई प्रार्थनाओं के लिए, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो आप अपने समय में हमें देने जा रहे हैं। बाय फेथ हम उसको विश्वास की आंखों से देख रहे हैं। सोबा खोरबा, अधूरा काम यीशु मसीह के नाम में पूर्ण होगा। जब हम उसके चरणों पर गिरेंगे, उस घोड़ी के समान हम भी संपूर्ण किए जाएंगे। रोबा लबा ओ खाबा। किसी का कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क है जो रुका हुआ है, आपका कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क है, आप जो भी हैं, रोबा खसलबो शो, तो आप बहुत व्याकुल हैं कि उसको कैसे आप शुरू करें दोबारा। रो बाला सिखा बाबा, जस्ट ब्रिंग इट एट द फीट ऑफ जीसस और प्रभु को थैंक यू करना शुरू करें। प्रभु थैंक यू, आप घर को बनाने वाले हैं। प्रभु थैंक यू, आप प्रोवाइडर है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में लॉर्ड, एज योर चाइल्ड, एज योर सन, एज योर डॉटर, प्रभु जब ये आपको धन्यवाद देना शुरू करेंगे, आप इनके लिए मिरेकल को रिलीज करेंगे। यस लॉर्ड, वो मटीरियल सही समय पर पहुंच पाएगा, वो फाइनेंस सही समय पर रिलीज होगा यीशु के नाम में। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ जब आप उसके निकट आएंगे, आप उसके मिरेकल को अपने जीवन में देखेंगे। रो बाबा, रो बाबा 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 कासो को, किसी का कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, ओ बाबा आपकी जॉब लग गई है, लेकिन आपका एक तरीके से अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिला है अभी तक और आप उसके लिए व्याकुल हैं। रोबा शबा, यू आर वेटिंग फॉर दैट पेपर, द लॉर्ड विल रिलीज एज यू स्टार्ट थैंकिंग। सवाल करना बंद कर दे और उससे कहे प्रभु थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन योर टाइम, इन योर टाइम, इन योर टाइम, यस लॉर्ड, दैट लेटर विल कम, दैट लेटर विल कम, दैट लेटर विल कम। रोबा शंदा रखा बसतो रबा लशतो रबा सीखा बाबा लो बाबा लॉर्ड, इवन फॉर द सिकनेस लॉर्ड, हम अपने धन्यवाद देते क्योंकि आपने हर बीमारी के लिए कोड़े को खाया है, हर रोग के लिए प्रभु आपने सहा है और लहू बहाया है। आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके नाम के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु हम कितना धन्यवाद दें वो कम है प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। एक बार फिर से पिता हम झुकते हैं, हम झुकते हैं। We bow and we kiss your nail pierced feet Jesus। हम झुकते उस घोड़ी के समान, हम वापस आते हैं प्रभु। We come back to the altar of thanksgiving। प्रभु हम वापस आकर कहते हैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका वचन प्रभु अजय के एक जीवन में जड़ पकड़े,
और परिवर्तन को लाए, और हमारे हृदय वो सॉफ्ट हार्ट्स बन जाएं जहां से सदा आपको आदर और महिमा मिले। इस पूरे समय के लिए धन्यवाद, आपके वर्ड के लिए, आपके लोगों के लिए धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर सिर्फ आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द